हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम लोग आज एक नए वीडियोस में उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 का पहला चैप्टर जो है, जिसमें संख्याओं से खेलना टॉपिक है, उसमें संबंधित एक टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे। हाँ, तो अंत तक अच्छे से देखें जिससे चीज़ें क्लियर हो पाए। हम लोग एक जनरल बात करते हैं आपसे, जैसे हम पूछे कि बच्चों जैसे कक्षा में आप बैठे हैं, कुछ बच्चे भाग गए, कह दीजिए। तो हम पूछे कि कुछ बच्चे भागे हैं, कितने भागे हैं, तो आप लोग कंफर्म नहीं बताएंगे। कुछ बच्चे भाग गए, कोई कहेगा एक बच्चे भाग गए, कोई दो भाग गए, कोई तीन भाग गए। या दूसरा प्रश्न हम पूछे आपसे, कहें कि आपके घर में कितने भाई बहन हैं, तो कोई कहेगा 0, कोई कहेगा हमारे पास एक भाई है, कोई कहेगा हमारे पास एक बहन है, कोई कहेंगे हमारे पास एक भी भाई बहन नहीं है। हाँ, तो इस टाइप के प्रश्न आएंगे। तो इन सब चीज़ों को अगर हम कहें आपके पास इसमें कितने रुपए हैं पॉकेट में, तो किसी के पास एक भी पैसा नहीं हो गया तो वो 0 बताएगा। किसी के पास 1 रुपए, 2 रुपए या 1000 रुपए, जो भी संभव होगा, जो भी चीज़ें आपके पास होंगी उसको आप बताएंगे। तो यहाँ प्राकृतिक संख्याएं से आशय वो है गिनना, जो ऐसी चीजें जिनसे हम लोग गिनती करते हैं उन्हीं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सीधे से एक लाइन में उत्तर होगा, जो हमें गिनने में सहायता प्रदान करती है उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्या या गिनती की संख्याएं कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोले तो जो गिनती की संख्याएं होती हैं 1 2 3 4, कहाँ से स्टार्ट करते हैं गिनना? 0 से मत शुरू करिएगा कभी गिनना। मान लीजिए 1000 नोट किसी को आपको देना है 100 की, जब 0 से शुरू करेंगे तो काउंट करके देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनेंगे 10 और जाएगी 11 नोट, तो 100 रुपए का आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिए, गिनती हमेशा हम लोग 0 1 2 से नहीं शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। वो न समझ में आया तो 1000 रुपया किसी को 100 के नोट दे करके देख लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक नोट अतिरिक्त जाएगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, जब भी काउंटिंग करिए तो कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से शुरू की जाती है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरीके से बढ़ती चली जाएंगी। कहाँ तक चलती जाएंगी? अनंत तक। कहीं अंत नहीं है। प्राकृतिक संख्याओं का कहीं भी अंत नहीं होता है, क्योंकि कोई भी संख्या आप खोजेंगे, 9 के बाद क्या आएगा? आगे बढ़ेंगे, 9 के बाद 10 11, आगे 100 आएगा, 1000 आएगा, 1 लाख, तो इसी तरह से क्रम में बढ़ते चले जाएंगे। तो प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में आपके कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या उत्तर होगा? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ये है। एक होती सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब प्रश्न उठता है, कोई बच्चा पूछ ले कि सर जी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो इसका जवाब है कि कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? अगला प्रश्न बच्चा करेगा। तो जवाब ये है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या यदि आप सोचेंगे तो उसकी एक अनुवर्ती संख्या 1 जोड़ने पर हमेशा आ जाएगी, एग्जिस्ट करती है। ये गणित का नियम है। कोई भी संख्या आप मन में सोचेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे तो उसकी अगली संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से कहीं अंत नहीं है। कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी खोज लीजिए, उसमें 1 जोड़ने पर उसकी अनुवर्ती प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव
सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखिए। प्राकृतिक संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में है। मतलब बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है, आगे चर्चा करेंगे हम लोग, आरोही क्रम। एक है, एक में एक जोड़े दो आया, दो में एक जोड़े तीन आया, तीन में एक जोड़े चार आया। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जगह एक एक की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, +1 की। देख रहे हैं, एक में एक जोड़ा दो, दो में एक जोड़ा तीन, तीन में एक जोड़ा चार, चार में एक जोड़ा पांच, पांच में एक जोड़ा छह, इस तरीके से 9 में 10 जोड़ा, 1 11, तो सॉरी 10, और 10 में एक जोड़ेंगे तो आगे कंटिन्यू रहेगा, ये चलता रहेगा। तो ये आरोही क्रम है। क्या पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या निकल के आया, प्राकृतिक संख्याएं आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए आरोही क्रम में होती है। प्राकृतिक संख्याएं आरोही क्रम में होती हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या एक होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है, और प्राकृतिक संख्याएं आरोही क्रम में होती हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ देने पर उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है, और एक घटाने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब यहां देखिए, जैसे 2 है, 2 एक का क्या है, अनुवर्ती है। क्या है, अनुवर्ती प्राकृतिक। ध्यान दीजिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ देने पर, देखिए एक में एक जोड़े हैं, 2 आया है, तो 2 जो है एक की क्या है, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। क्लियर है। इसी तरह से 10 जो है 9 की अनुवर्ती है। क्यों है, 9 में एक जोड़ने पर 10 आया है। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा कर लीजिए। जैसे 9 - 1 बराबर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना। तो 8 क्या है, 9 की पूर्ववर्ती संख्या है। पूर्ववर्ती संख्या में प का मतलब पीछे, अनुवर्ती मतलब आगे। ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। पूर्ववर्ती पीछे, एक घटा दीजिए, अनुवर्ती मतलब अ से आगे, मतलब एक जोड़ दीजिए तो अनुवर्ती मिल जाएगी, और पूर्ववर्ती का मतलब पीछे एक घटा दीजिए। तो सीधे से ही नियम लिख दिया जाएगा। हाँ, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। प्राकृतिक संख्याओं में एक जोड़ने पर अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या एवं एक घटाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। ये 3-4 नियम थे।
इसको ध्यान से देख लीजिए। और बाकी इससे संबंधित चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं है। कक्षा 6 लेवल्स में इतना सफिशियंट है, इतना जानकारी आप रखिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं आरोही क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में 1 जोड़ने पर अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या एवं 1 घटाने पर पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। जैसे यहाँ 1 में 1 जोड़े 2 आया, तो 2 जो है 1 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। इसी तरीके से 8 9 में से 1 घटाए 8 आया, 8 जो है 9 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। क्यों है? क्योंकि 9 में से 1 घटाने पर 8 आ रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को प्राकृतिक संख्याओं के बेसिक मुख्य क्या क्या गुण होते हैं, क्या इसके बारे में जानकारी हो गई होगी। इससे संबंधित प्रश्न आप प्रश्नावली में जाकर के हल कर लीजिएगा। जो नहीं हल कर पाएंगे उसको मैं, जो कठिन सवाल होंगे उसको भी हल कराता चलूँगा। जो सरल सवाल हैं वो सब आप लोग अपने से कर लीजिए। अब इससे संबंधित सभी सवाल आप अनुवर्ती हल कर पाएंगे। आशा करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।